नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। भारत का पिनाका 2 मल्टी रॉकेट लॉन्चर दुश्मन पर पड़ सकता है भारी। पिछले साल 19 दिसंबर को पिनाका मार्क 2 ने अपने नए गाइडेंस सिस्टम के साथ परीक्षण शुरू किए जो कि सफल रहे। डीआरडीओ ने अपनी 30 साल पुरानी कार्य प्रगति का खुलासा किया। अब ये नया मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दूर तक लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है, जो कि पिनाका मार्क 1 की रेंज से 2 गुना है। हालांकि पिनाका मार्क 2 को अभी सर्विस में प्रवेश नहीं कराया गया है, लेकिन अब ये देश की उन्नत मीडियम रेंज रॉकेट आर्टिलरी वेपन्स में शामिल हो चुकी है, जो कि इसे यूएस का हाइमार्स और इजराइल के एक्स्ट्रा के बराबर ला खड़ा करती है। पिनाका मार्क 2 की सफलता एशिया भर में एक भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो कि किसी भी तरीके की कन्वेंशनल बैटलफील्ड में दुश्मनों को तबाह कर सकती है। हालांकि 20वीं शताब्दी के अंत में पाकिस्तान के साथ अपने हथियारों की दौड़ के रूप में भारतीय सेना ने 1980 के दशक के मध्य में एक स्वदेशी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया, और ये परियोजना भारत की रक्षा एजेंसियों जिसमें कि डीआरडीओ, एआरडी, डीआरडीएल, एचईएमआरएल, पीएक्सी और आरसीआई इनके हाथों में थी, और इन्होंने ये 1990 के दशक में शुरू की थी। भारतीय सेना ने सोवियत विंटेज BM-21 ग्रेड्स और रूसी BM-30 स्मिर्च के साथ पिनाका मार्क 1 का सीमित उत्पादन शुरू किया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने रिकॉर्ड समय में भारत के तोपखाने को पीछे करने के लिए कई तरीके की रक्षा प्रणालियां खरीद ली थी, और उसने हथियारों के गैप को कम करने के लिए काफी उपलब्धि हासिल कर ली थी। इसलिए भारत को लैंड बेस्ड प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स की जरूरत थी, और इसीलिए भारत ने 2000 के दशक में पिनाका 2 पर भी काम करना शुरू कर दिया। डीआरडीओ और उसके सहयोगियों ने बढ़ी हुई सीमा के साथ, यानी कि एक एनहांस रेंज के साथ अपने लक्ष्य को ध्वस्त करने के लिए पिनाका के 214 mm रॉकेट के कंट्रोल, गाइडेंस और नेविगेशन पर सुधार किया। आपको बता दें कि जीपीएस और ग्लोनास की तरह ही पिनाका मार्क 2 की सटीकता की गारंटी भारत के स्वदेशी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS ऑर्बिटल जियो मैपिंग नेटवर्क के द्वारा दी जाती है। IRNSS का होने का मतलब है कि भारत की दूरसंचार अपने सैन्य कमांड एंड कंट्रोल के साथ एक दुश्मन के द्वारा किसी भी तरीके का व्यवधान अगर वो पैदा करती है तो उस पर भारत बढ़त बना सकता है। यही नहीं, पिनाका मार्क 1 को भी IRNSS के द्वारा इंटीग्रेटेड किया गया, जो कि लॉन्चर को स्थानीय रूप से 8x8 टाटा जो कि लाइसेंस प्राप्त करके यहाँ पर बनाया जाता है, और इसे राज्य के स्वामित्व वाली भारत अर्थ कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। पिनाका मार्क 2 के लिए अभी भारतीय सेना की योजना के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसकी सफलता भारत की जमीनी सेना के लिए एक अच्छी है, और भारत ने इस दशक में सतह से सतह तक मार करने वाले हथियारों के विकास में लगातार प्रगति की है, जो सेना को अपने मौजूदा और ऑटोमेटिक हाविजर की तुलना में एक बेहतर विकल्प देती है। 2011 में सेना की कन्वेंशनल और परमाणु लैंड बेस्ड स्ट्राइक मिशंस के लिए 2 अन्य लंबी दूरी की मिसाइलों पर भी काम किया जा रहा है, और इसी प्रगति पर एक काम प्रहार मिसाइल है, जिसका डायमीटर 420 mm का है, और ये 420 mm की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, और इसे एक टेल द्वारा 6 ट्यूब लॉन्चरों में रखा गया है। ये पृथ्वी 2 और अन्य SRBM जिसका प्रदर्शन रूस के स्कैंडर की तुलना करने के योग्य है, यानी कि मतलब साफ है कि 350 किलोमीटर के भीतर दुश्मन के किसी भी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बेअसर ये कर सकती है। प्रहार और पृथ्वी 2 के साथ मिलकर पिनाका मार्क 1 और पिनाका मार्क 2 को भारत अपने मल्टी लेयर्ड स्ट्राइक ऑप्शन में इस्तेमाल करेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या डीआरडीओ को लेकर यह है कि जिस तरीके से उनकी स्पीड है, ऐसे में लगता है कि इसमें कई साल और लग सकते हैं, क्योंकि अगर पिनाका मार्क 2 भारत को मिल जाती है तो ये एक प्रभावशाली बेंचमार्क होगा और एक प्रभावशाली उपलब्धि होगी। यही नहीं, एशिया में कई ऐसे देश हैं जो कि बड़े कैलिबर रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि भारत के स्थानीय हथियारों के विकास की गति धीरे धीरे आगे बढ़ी है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी निराशाजनक है। लेकिन यहाँ पर भारत को अपने उभरते हुए प्रतिद्वंदी चीन के साथ मुकाबला करना है, तो इस तरीके की स्पीड से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि चीन धीरे धीरे हथियार प्रणालियों में आगे निकल रहा है। भारत के पास उन्नत रूप से पर्याप्त तकनीक है, और खासकर कि भूमि आधारित सटीक हथियारों के संबंध में। हालांकि अब भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करने के लिए अपने इस तरीके के विकल्पों पर ध्यान देना होगा, और अगर पिनाका मार्क 2 भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी आने वाले समय में, तो भारत इसका निर्यात भी करेगा। तो आप कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि भारत के पास उन्नत तकनीक है, काम करने की क्षमता है, और पिनाका 2 और इसके अलावा प्रहार
इन सब मिसाइलों पर काम किया जा चुका है, लेकिन सवाल उठता ये है कि कब तक वेट किया जाए और कितने समय तक, क्योंकि दुश्मन लगातार प्रभावी रूप से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि कुछ प्राइवेट फर्म्स को इस तरीके के प्रोजेक्ट्स दिए जाएं ताकि जल्द से जल्द भारतीय सेना को ये अत्याधुनिक हथियार मिल सके। खास करके युद्ध के समय में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये जल्द से जल्द दुश्मन को साफ कर देती है। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। अगर जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।